जय श्री राम। राजा जनक जी भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मनहु निहारे। साधन सिद्ध राम पगरे नेहु, मोहि लखी भरत भरत मते हूँ। भरत ने मन में परमार्थ स्वार्थ और सुख स्वप्न में भी नहीं देखे। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम ही उनके साधन और सिद्धि है। भरत जी का यही एक मत मुझे समझ पड़ता है। भोरे हूँ भरत न पेलही, मन सहु राम रजाई सिया राम। करिय न सोचु स्नेह बस रामा, कहु भूप बिल खाई सिया रामा। राजा ने बिलक कर कहा, भरत जी भूलकर स्वप्न में भी राम जी की आज्ञा नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के बस कुछ सोच मत करो। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निशि दंपतहि पलक समबीति। राज समाज प्रात जुग जागे, नहाय नहाय सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों को प्रेम पूर्वक कहते सुनते राजा रानी को वह रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और स्नान करके देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाई गुर पाहि रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतु पुरजन महतारी, शोक बिकल वन वास दुखारी। रामचंद्र जी स्नान करके गुरु के पास गए और अनेक चरणों में प्रणाम करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अयोध्यावासी और सब माताएं सोच से व्याकुल तथा वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राउ मिथिलेषु, बहुत दिवस भय सहत कलेषु। उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रो रे हाथा। राजा जनक जी को भी अपने समाज सहित क्लेश सहते हुए बहुत दिन हो गए। हे नाथ, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए, क्योंकि सबका भला आप ही के हाथ में है। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पल के लखी शील सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहु राज समाजा। ऐसा कहकर राम जी बहुत सकुचा गए। तब मुनि उनके शील स्वभाव को देखकर पुलकित हो गए और बोले, हे राम, तुम्हारे बिना सब सुख के साज दोनों समाजों को नरक के बराबर है। प्राण प्राण के जीव के रामा, जीव सुख के सुख राम सिया रामा। तुमत जितात स्वहात गृह रामा, जिन्हि तीन की विधिवाम सिया रामा। हे राम, तुम प्राणों में के भी प्राण, जीवों के जीव तथा सुखों के सुख भी सुख हो
तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता हो उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। जोहु कुजोगु ज्ञानु अज्ञानु, जहनहि राम प्रेम परिधानु। वह सुख कर्म तथा धर्म भस्म हो जाए जिसमें राम जी के चरना बिंदों की में भक्ति न हो। वह योग कुयोग है और ज्ञान अज्ञान है जिसमें श्री राम प्रेम प्रधान न हो। तुम बिनु दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानहु जिय जो जेहि केहि। राउर आयसु सिर सबहि के, विदित कृपालहि गति सबनी के। सब तुम्हारे बिना ही दुखी व तुमसे ही सुखी हैं। जिनके जी में जो बात होती है उसे तुम जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। हे दयालु, सबकी दशा आपको भली भांति विदित है। आपु आश्रम ही धार्य पाऊ, भयउ स्नेह शिथिल मुनिराऊ। करि प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पहि जाए। आप आश्रम में पधारिए। इतना कह मुनिराज प्रेम में मग्न हो गए। तब राम जी उन्हें प्रणाम करके चले गए। मुनि धीरज धरकर जनक जी के पास गए। राम बचन गुरु नृपहि सुनाए, शील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने राम जी के शील स्नेह और स्वाभाविक सुहावने वचन राजा जनक जी को सुनाए और बोले, हे महाराज, इस समय वही कीजिए जिससे धर्म समेत सबका भला हो। ज्ञान निधान सुजान सुचिरामा, धर्म धीर नर पाल सिया रामा। तुम बिनु अस मन जस समन रामा, कौसुमरथ यही काल सिया रामा। हे राजा, आप सर्वज्ञ ज्ञान के भंडार, चतुर शुद्ध और धर्म के धीर हैं। आपके बिना इस समय इस दुविधा को दूर करने में कौन समर्थ है। सुनी मुनि वचन जनक अनुरागे, लखि गति ज्ञानु विरागु विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ कीन बल नाही। मुनि के वचन सुन राजा प्रेम में भर गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान तथा वैराग्य को भी वैराग्य हो गया। स्नेह में मग्न होकर मन में विचार करने लगे कि यहाँ हम आए यह ठीक नहीं किया। राम ही राय कहु बन जाना, कीन आपु प्रिय प्रेम प्रवाना। हम सब बनते बनहि पठाई, प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाई। राजा ने राम जी को तो वन में जाने के लिए कहा और अपने प्रिय के स्नेह को प्रमाणित सत्य कर दिया। अब हम इन्हें वन को भेजकर अपने ज्ञान की बड़ाई में से आनंदित होते हुए लौटेंगे।
तापस मुनि महिषुर सुन देखी, भय प्रेम बस विकल विशेषी। समऊ समुझि धरि धीरज राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह देख और सुनकर स्नेह के बस बहुत व्याकुल हुए। राजा समय विचार कर धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भैलीन, अवसर सरिस सुआसन दीन। तात भरत कहे तेरहु तिराऊ, तुम्हि विदित रघुवीर सुभाऊ। भरत जी ने उन्हें आगे आकर लिया और समयानुसार शुद्ध आसन दिए। राजा जनक जी बोले, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्य व्रत धर्म रत रामा, सब कर शीलु सनेहु सिया रामा। संकट सहत सकोच बस रामा, सही जो आयुष दे सिया रामा। राम जी सत्यवर्ती और धर्म परायण हैं। वे सबके शील तथा स्नेह से संकोच व संकट सहते हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कहा जाए। सुनितन पुलकी नयन भरी बारी, बोले भरतु धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समहित माय न बापू। यह सुन भरत जी शरीर से पुलकित हो आंखों में जल भरकर धीरज धर के बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय व पूज्य हैं और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान हितकारी माता पिता भी नहीं हैं। कौशिकादि मुनि सचिव समाजू, ज्ञान अम्बु निधि आपनु आजू। शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जानि मोहि सिख देय स्वामी। विश्वामित्र आदि मुनि और मंत्री लोगों का समाज है और ज्ञान के समुद्र आज यहाँ विद्यमान है। हे स्वामी, मुझे अपना बालक सेवक अथवा आज्ञाकारी जानकर शिक्षा दीजिए। यही समाज थल बुझऊ राउर, मौन मलिन में बोलब बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षम तात लखी बाम विधाता। इस समाज में ऐसे स्थान पर आपका पूछना, मौन रहने पर मैं मलिन मन व बोलने में पर पागल समझा जाऊंगा। हे तात, छोटे मुंह बड़ी बात कहूँ तो विधाता को उल्टा जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैरु अंध प्रेम महीन प्रबोधु। यह शास्त्र वेद तथा पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म कठिन है। स्वामी धर्म और स्वार्थ में विरोध है। बैर अंधा है और प्रेम में ज्ञान नहीं रहता। राखी राम रुख धर्म व्रत रामा, पराधीन मोहि जानि सिया रामा। सबके सम्मत
सर्वहित रामा करिय प्रेम पहु चानि सिया रामा। श्री राम जी का रूप देखकर, उनके धर्म और व्रत को रखकर, मुझे पराधीन जानकर सबकी सम्मति के अनुसार जिसमें सबका हित हो, प्रेम पहचान कर वही कीजिए। जय श्री राम। अगली कहानी हम आपको थोड़ी देर बाद, आप वशिष्ठ द्वारा जनक जी की बड़ाई का भाग सुन रहे थे। ये अयोध्या कांड तुलसी दासकृत रामायण है और आगे की कहानी हम आपको सुनाते रहेंगे। आपको भगवान ने चाहा तो पूरी रामायण सुनाएंगे। सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट में जय श्री राम लिखिए। जय जय श्री राम।